नमस्कार। द बिहार टीचर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के इस मंच पर मैं अर्चना आर्यानी आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। इस मंच से जुड़े सभी शिक्षकों का सम्मान करती हूँ। मैं फिर से अपनी क्लास में उपस्थित हूँ। आइए हमेशा की तरह क्लास की शुरुआत एक सुविचार से करते हैं। तो आज का सुविचार है, समय हमेशा कड़ी मेहनत करने वालों का मित्र रहा है। तो आइए हम भी समय का सदुपयोग करते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं, साथ ही अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने पोषण टॉपिक से MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और लघुत्तरीय क्वेश्चंस पर चर्चाएं की थी। आइए आज हम जैव प्रक्रम के अगले टॉपिक श्वसन से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुविकल्पीय प्रश्नों पर कुछ चर्चा करते हैं। तो आज हम श्वसन चैप्टर से बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, जीवों के शरीर में किस क्रिया के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है? जीवों के शरीर में किस क्रिया के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है? विकल्प है क जनन, ख उत्सर्जन, ग श्वसन और घ परिवहन। तो हमारा सही आंसर होगा ग श्वसन। अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से किसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? क अमीनो अम्ल, ख वसा अम्ल, ग ग्लूकोज और घ सुक्रोज। इनमें से इन चारों में से किसका ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोग होता है? तो हमारा आंसर होगा ग्लूकोज का। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के द्वारा ही हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भोज्य पदार्थों से ऊर्जा उत्पादन में भोजन अणुओं का क्या होता है? क ऑक्सीकरण, ख दहन, ग समन्वय और घ परिवहन। तो भोज्य पदार्थों से जो ऊर्जा का उत्पादन होता है उसमें भोजन अणुओं का ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण के द्वारा ही ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो हमारा सही आंसर क्या है? क ऑक्सीकरण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में किस क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन कोशिकाओं में पहुंचता है? पौधों में किस क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन कोशिकाओं में पहुंचता है? तो हमने पिछले लेसन में भी पढ़ा है कि पौधों की पत्तियों में निचली सतह पर छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं, जो स्टोमाटा कहलाते हैं और इसी स्टोमाटा से ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है, बाहर आता है। तो जिस क्रिया के द्वारा जाता है उस क्रिया को हम विसरण कहते हैं, डिफ्यूजन या विसरण। तो हमारा आंसर है क विसरण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवायवीय श्वसन कहाँ होता है? अवायवीय श्वसन कहाँ होता है? क माइटोकॉन्ड्रिया, ख कोशिका द्रव्य, ग क्लोरोप्लास्ट और घ कोशिका झिल्ली। बात हो रही है अवायवीय श्वसन, यानी जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो यह कहाँ होता है? तो यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो अवायवीय श्वसन होता है वह कोशिका द्रव्य में होता है। तो हमारा आंसर है ख कोशिका द्रव्य। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्वसन की प्रक्रिया कितने चरणों में पूर्ण होती है? ऑप्शंस हैं क 1, ख 2, ग 3 और घ 4। श्वसन की प्रक्रिया कितने चरणों में पूर्ण होती है? तो श्वसन की प्रक्रिया 2 चरणों में पूर्ण होती है। हमारा
आंसर होगा ख 2। 2 चरण होते हैं अवायवीय श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और वायवीय श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लूकोज कितने कार्बन से बना अणु होता है? ग्लूकोज कितने कार्बन से बना अणु होता है? ऑप्शंस हैं क 3, ख 4, ग 5 और घ 6। तो ग्लूकोज में और कार्बन के 6 अणु होते हैं। इसका जो आणविक सूत्र है वह होता है C6H12O6। कार्बन के 6 अणु इसमें होते हैं। तो आंसर हो गया ख 6। अब अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरुवेट से इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनने की क्रिया कहलाती है। तो ऑप्शन है क विखंडन, ख दहन, ग संश्लेषण और घ किण्वन। तो हमारा आंसर होगा घ किण्वन अर्थात फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन की जो क्रिया होती है, किण्वन की जो क्रिया होती है वह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। पौधों में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरुवेट जो है वह इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है और यह क्रिया फर्मेंटेशन या किण्वन कहलाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।